जनवरी 28 को यूएस एयरफोर्स का एक टॉप सीक्रेट मेमो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। इस मेमो में 4 स्टार एयरफोर्स जनरल माइक मिनीहैन ने अपने ट्रूप्स को वॉर रेडी होने का कमांड देते हुए ये कहा, 2025 में यूएस और चाइना में एक वॉर होने वाला है। इस लीक डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट वॉर प्रिपरेशन का भी है, जो ये बताता है कि यूएस ऑलमोस्ट वॉर रेडी हो चुका है। सभी अमेरिकन सोल्जर्स को यूएस एयरफोर्स जनरल की तरफ से वह रेडी होने के लिए ऑन ऑर्डर्स मिल चुके हैं और यूएस गवर्नमेंट ने तो इस वॉर के लिए यूएस का अब तक का हाईएस्ट डिफेंस बजट पास भी कर दिया है। बट वेट, इस सब में चाइना भी पीछे नहीं है। वो अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने स्पेशल किल प्रूफ सुपर सोल्जर्स की बटालियन तैयार कर रहा है। बट ये सब इतना गर्मा गर्मी आखिर हो क्यों रहा है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू यू नो इन दोनों कंट्रीज में वॉर की गुंजाइश होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वेल, ताइवान। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2024 में यूएस और ताइवान इन दोनों कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि जहां पर एक तरफ यूएस अपने इंटरनल मैटर्स में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, तो वहीं पर दूसरी तरफ चाइना के लिए ताइवान पर फुल फ्लैश इन्वेजन करने का ये बेस्ट टाइम होगा, जो ऑटोमेटिक यूएस को इस वॉर में खींच लाएगा। तो बात कुछ ऐसी है ना, 1979 में यूएस ने ताइवान के साथ एक ताइवान रिलेशंस एक्ट नाम की एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत यूएस ने ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट करने का कमिट किया है। इसी ट्रीटी को बैकिंग बनाकर रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पर इन्वेजन करने की कोशिश की तो चाइना को इसका जवाब यूएस से मिलेगा, वो भी ताइवान को फुल मिलिट्री सपोर्ट देकर। अब इस अग्रेसिव स्टेटमेंट का नतीजा ये हुआ कि चाइना अब ताइवानीज एयरस्पेस में फाइटर जेट्स घुसाकर उन्हें ओपनली सरेंडर करने की धमकी दे रहा है। वो भी इतने फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं और न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब इस डर में वैसे तो ताइवान भी अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को 4 महीने से 1 साल तक एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन चाइना के इस बढ़ते मिलिट्री अग्रेशन को देखकर ताइवानीज प्रेसिडेंट को यह समझ में आ चुका है कि अब इन्वेजन जल्द ही होने वाला है, और इसीलिए रिसेंटली हिस्ट्री में पहली बार ताइवानीज प्रेसिडेंट यूएस विजिट पर गए हैं, इस बार वॉर में उनका सपोर्ट मांगने, जिसके लिए बाय द वे चाइना ने ताइवान को स्ट्रिक्टली वार्न भी किया है। बट यही वो टर्निंग पॉइंट है इनफैक्ट यूएस और चाइना ने तो वॉर प्रिपरेशन भी शुरू कर दिया है। यूएस ने अपना पहला लेवल अटैक का ईटेल गैदरिंग को बनाया, जिसके लिए वो चाइनीज डिप्लोमेट्स के सैटेलाइट को टैप कर रहा है। इसके लिए यूएस ने वॉशिंगटन के अंदर स्थित चाइनीज एम्बेसी में तो बग्स एंड माइक्रोफोन्स भी प्लान कर दिए हैं, ताकि वो बीजिंग फॉरेन मिनिस्ट्री और वॉशिंगटन की चाइनीज एम्बेसी के बीच शेयर होने वाले सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सके। चाइना की हर बात पर ट्रैक रखने के लिए यूएस ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसी जगहों पर भी इंफॉर्मेशन इंटरसेप्टिंग बेसेस बना लिए। ऑल्सो यूएस कन्वेंशनल मोड से भी इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। इसमें कुछ यूएस कंपनीज गवर्नमेंट की मदद से इस वारदात को अंजाम दे रही है। स्पेशली कंपनीज लाइक लरल एंड ह्यूज, जिनका चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो यूएस गवर्नमेंट को क्रूशल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही है और यूएस को चाइनीज सिटीजन्स को भी रिश्वत देकर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। जैसे सनबो, जो कि एक चाइनीज शिपयार्ड कंपनी के जनरल मैनेजर है, उन पर एस्पिनाज करने का एलिगेशन लग गया है। लेकिन इन सब फ्रंट्स के अलावा भी यूएस ने दूसरे फ्रंट्स पर भी तगड़ी तैयारी कर रखी है। यूएस अब चाइना को चारों तरफ से घेर रहा है। यूएस ने चाइना के बिल्कुल अपोजिट स्थित देश और यूएस के सबसे क्लोजेस्ट फिलीपींस के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर ली है, जिसमें अगर फिलीपींस पर कभी अटैक होता है तो यूएस उसे मिलिट्री सपोर्ट देगा। और इस मदद के बदले में अमेरिका ने फिलीपींस के इन स्ट्रेटेजिक कोर्ट्स और बेसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिसमें और 3 नए बेसेस यूएस को मिल गए हैं। और इस बार ये तीनों बेसेस एकदम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। एक से तो साउथ चाइना सी एकदम पास है और बाकी दोनों से ताइवान एकदम पास है। और ऐसे ही करके आज के तारीख में 400 यूएस नेवल बेसेस पूरी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को घेरे हुए हैं। इन बेसेस में कुल मिलाकर 3 लाख से भी ज्यादा वॉर रेडी ट्रूप्स डिप्लॉयड है। और बात रही यूएस नेवी की, तो उनकी 60 पर नेवी अकेले पैसिफिक रीजन में ही ऑपरेट करती है। मतलब वॉर शुरू होते ही यूएस नेवी चाइना पर सीधा टूट पड़ सकती है। और हाल ही में बाय द वे उन्होंने इसका एक हिंट भी दे दिया है साउथ कोरिया के साथ मिलकर रिसेंट का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करके। अब अगर चाइनीज साइड की हम बात करें तो वो भी कोई कम वॉर रेडी नहीं है। उन्होंने भी काफ़ी श्रूट यूएस को अपने ही ट्रैप में फंसाने का प्लान किया है। सो जैसे मैंने कहा, चाइना भी यूएस को उसी के ट्रैप में फंसा रहा है। उसने यूएस की ही टैक्टिक उसी पर ही घुमा दी है। तो बात ऐसी है ना, साल 2020 तक चाइना ने 162 टॉप यूएस साइंटिस्ट को $1 मिलियन का ग्रांट देकर हायर कर लिया था, क्योंकि ये वो साइंटिस्ट है जिनके पास यूएस के न्यूक्लियर प्रोग्राम और कोर्ट्स की सारी सेंसिटिव और रिस्ट्रिक्टेड जानकारी है। अब ये सारी जानकारियां और यूएस के सीक्रेट्स चाइना के पास होना का मतलब हो गया यूएस का गला चाइना के हाथों में होना।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।